में थोड़ी बहुत गुदगुदी तो हो रही होगी कि सीएम सीट पे आए हुए हैं, सीएम से मुकाबला है, थोड़ा डर तो होगा, यानी कि गवर्नमेंट हो या खट्टर की। ज्यादा लंबा नहीं कोई देख के करता बेटे। अच्छा, ह्यूमन से जितनी माइनिंग होती है वो लाडवे के बाजारों से होकर निकलती है। लाडवा का इतिहास रहा है कि यहाँ एक ही एमएलए एक बार बनता है, दोबारा नहीं। करनाल से भी लड़ सकते थे या किसी और सीट से, लाडवा ही क्यों? अगर मंत्री पद का ऑफर मिलता है तो कौन सा मंत्रालय सही रहेगा? नशा पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था का तो प्रदेश में बिल्कुल धुआड़ा निकले हुआ है। लाडवे में पिछले 4 महीने में 5-6 जगह गोलियां चल गई। फिरौतियां मांग रहे हैं, लोगों को धमकाते हैं। जब इतना क्राइम बढ़ रहा है, ड्रग्स कल्चर बढ़ रहा है, पिछले 5 साल से आप यहाँ के विधायक थे, तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि लाडवा में इसको कंट्रोल कर? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जुलाना आज आ पहुंचा हूं लाडवा कुरुक्षेत्र में। जी हाँ, ये वही सीट है जहां से अब की बार प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ टक्कर है मेवा सिंह जी की, जो मौजूदा विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के हैं। मेवा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब की बार नायब सैनी जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है आप जीत दर्ज कर पाओगे? देखिए, लाडवा हल्के की 36 बरादरी के सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है हल्के की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, लाडवा हल्के की 36 बरादरी के लोग, जनता लड़ रही है। और नायब सिंह सैनी जी को 5 साल पहले यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बनाया था। मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद 5 साल किसी कस्बे में, किसी हल्के में उन्हें शक्ल नहीं दिखाई। चुनाव जीतने के बाद कहीं भी धन्यवाद करने नहीं गया। पूरे लाडवा हल्के में आज एक भी काम नहीं बता सकता कि मैंने लाडवा हल्के में 5 साल में ये काम किया। लाडवे में बहुत सी समस्याएं थी, जैसे लाडवे में बाईपास की बड़ी भारी समस्या है। ह्यूमन नगर से जितनी माइनिंग होती है वो लाडवे के बाजारों से होकर निकलती है। सारा दिन लाडवे के अम्बेडकर चौक पे जाम लगा रहता है। कुरुक्षेत्र नगर सड़क की 4 लेन की बड़ी भारी समस्या है। एक भी समस्या को उन्होंने कभी लोकसभा में उठाने का काम नहीं किया। लाडवे की जनता उसके इंतजार में थी, वो आए और इन सवालों का उसने जवाब देना पड़ेगा और उसके पास कोई जवाब नहीं है। अब जिस को एक बार मेंबर पार्लियामेंट बना के 5 साल उसकी शक्ल ना देखी हो, कैसे लोग वोट देंगे? क्या लग रहा है आपको, भाजपा ने यहाँ नायब सैनी जी को क्यों भेजा है? उनकी सीट थी करनाल, करनाल से भी लड़ सकते थे या किसी और सीट से, लाडवा ही क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालात पूरे प्रदेश में बहुत माड़ी है। हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़े मैंडेट से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कई सीटों पे ने सर्वे करवाए, सारी जगह से चुनाव आ रहे थे। अब ये नारायणगढ़ की इसकी गांव इसका वहाँ है, वहां से भाग गए करनाल आए, अब करनाल से भाग गए लाडवे, और लाडवे की जनता भी इसको नारायणगढ़ वापस भेजने का काम करेगी। खुशी हो रही है मेरे को किस बात खुशी की हो रही खुशी? है। क्या अगर जीत गए तो मंत्री बन जाओगे? मेरे को मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिला, ये सौभाग्य की बात है। और मुख्यमंत्री के आने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे 36 बरादरी के भाइयों में इतना जोश व समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर जीत दर्ज करते हो तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आपको मंत्री पद का दायित्व देगी? ये सरकार बननी चाहिए, सरकार के साथ ही सब कुछ होता है। अगर मंत्री पद का ऑफर मिलता है तो कौन सा मंत्रालय सही रहेगा आपके जो लिए? जो भी पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी हम वो निभाने का काम करेंगे। लाडवा का इतिहास रहा है कि यहाँ एक ही एमएलए एक बार बनता है, तो थोड़ा डर है? कोई डर नहीं है। इस बार लाडवे का वो इतिहास भी बदलेंगे और लाडवे के 36 बरादरी का सहयोग, आशीर्वाद व प्यार मेरे साथ है। निश्चित रूप से मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। आप अभी अपने भाषण में पेंशन की बात कर रहे थे कि हम पेंशन को डबल कर देंगे, कितनी पेंशन पहुंचा दोगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है हर 60 साल के बुजुर्ग को 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। गरीब भाइयों के लिए पहले इंदिरा आवास योजना के तहत कांग्रेस के टाइम में हर गांव में, हर शहर में काफी मकान बने। 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं भी एक मकान नहीं इन्होंने बनाया। लोगों के नए नए पोर्टल लगा के फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, लोगों को परेशान करने का काम किया। उनके राशन कार्ड काटने का काम किया, आयुष्मान कार्ड काटने का काम किया, बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया। और कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया
हर 60 साल के बुजुर्ग को 6,000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ड्रग्स कल्चर हरियाणा में, लाडवा में बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। लाडवा में ही नहीं, पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। नशा पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था का तो प्रदेश में बिल्कुल धुआड़ा निकले हुआ है। लाडवा में पिछले 4 महीने में 5-6 जगह गोलियां चल गई। फिरौतियां मांग रहे हैं, लोगों को धमकाते हैं। 3 दिन पहले यहाँ एक नौजवान का मर्डर हुआ है। करनाल में पुलिस वाले का मर्डर हुआ है। कुरुक्षेत्र में पिछले 2 महीने में 6 बार गोलियां चल रही हैं। पूरे प्रदेश के हालात यही हैं। आप टीवी पे, अखबार में हर रोज 5-7 जगह मर्डर की और गोलियों की खबरें पढ़ते हैं अखबारों में। जब इतना क्राइम बढ़ रहा है, ड्रग्स कल्चर बढ़ रहा है, पिछले 5 साल से आप यहाँ के विधायक थे, तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि लाडवा में इसको कंट्रोल करें आप? बिल्कुल हमने प्रयास किया, बहुत से लोगों को पकड़वाया भी है और सरकार बनने के बाद और सख्ताई करके इसको बिल्कुल बंद करवाने का काम करेंगे। आपके इलाके में जैसे ही हम दिल्ली से आ रहे थे, जैसे ही हमने एंट्री करी, हमें प्रशासन के साथ मुठभेड़ का हमें मौका मिला। एक घोड़ी रास्ते में एक्सीडेंट था उसका, हमने पुलिस कंप्लेंट करी, पुलिस मौके पर आई। पुलिस अपना काम करने की बजाय हमसे बहस करने लगी कि आपने कॉल क्यों की, आपका क्या काम है। तो ये जो प्रशासन व्यवस्था है लाडवा की, आप पिछले 5 साल से यहाँ हो, एक पद पर हो, तो ये प्रशासन व्यवस्था इतनी अस्त व्यस्त कैसे? कोई अस्वस्थ नहीं है। देखो आपके साथ क्या हुआ नहीं मेरे को पता, लेकिन लाडवे की जनता की हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ पर एक एसडीएम था, अनिल यादव, उसने लोगों के साथ बदतमीजी करी थी। मैंने उसको सस्पेंड करवाने का काम किया था। अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या ये जो प्रशासन व्यवस्था है, ड्रग्स कल्चर है, क्राइम है, इस पर कंट्रोल कर पाएंगे आप? बिल्कुल कंट्रोल करेंगे। पहले भी 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस प्रदेश में शासन किया। क्राइम भी बिल्कुल कंट्रोल था। सरकार बनते उसने कह दिया था, इस बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। और बिल्कुल लोगों ने अमल चैन से अपने कारोबार करे थे, अपनी जिंदगी जी थी। और सरकार बनने के बाद पूरी सख्ताई के साथ इसको कंट्रोल करने का काम करें। यमुनानगर के आसपास का इलाका, आपके इधर का इलाका, यहाँ सैंड माफिया का बड़ा दबदबा है, जहाँ भू माफिया, रेत माफिया, ये अपने चरम पर है। इसको कैसे कंट्रोल करोगे? देखिए ये सारे का सारा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। बीजेपी के नेता सब इसमें शामिल हैं। और हमारा तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जिला कुरुक्षेत्र का, जीवनगर का, अम्बाड़े का बहुत बड़ा किसान नुकसान, इन्होंने दादूपुर नलवी नहर को बंद करने का काम किया। हमारे यहाँ वाटर लेवल इतना गहरा चला गया अभी यहाँ इसको डार्क जोन घोषित किया हुआ। हमने लड़ाई लड़के कांग्रेस के टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ पर दादूपुर नलवी नहर बनाने का काम किया था, जो अभी बनी रही थी। इन्होंने उसको डी नोटिफाइड के खत्म करने का काम किया। इससे हमारे किसान का, हमारे कुरुक्षेत्र के जिले के किसान की वो जीवन रेखा थी। आज अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन कुरुक्षेत्र जिले के किसान का तो वो भारतीय जनता पार्टी। दशकों से हरियाणा और पंजाब के बीच टचल चलती आ रही है SYL को लेकर, वो जो नहर है उसको लेकर। क्या पंजाब से, अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है, तो पंजाब से जो हरियाणा के हिस्से का पानी है वो लाने का काम करेंगे आप? देखिए SYL का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। ये तो इस सरकार की नाकामी है जो उसको लागू नहीं करवा सके। हरियाणा के हक में फैसला हुआ। ये सरकार सरकार की नाकामी है भी ये फैसला लागू नहीं करवा सके। कांग्रेस की सरकार बनते सरकार पे प्रेशर बढ़ाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिट डाल के इसको लागू करवाने का काम करेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट जो है, नायब सैनी की गवर्नमेंट हो या खट्टर की, ज्यादा लंबा नहीं कोई देखेगा तो बेटे।